नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की 150 प्रश्नों की सीरीज। तो देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर सबसे उचित विकल्प चुनकर दीजिए। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। अब बताएंगे, इससे संबंधित ये प्रश्न है आपका कि मंथर गति होती है क्या? ए तेज गति, बी धीमी गति, सी लय युक्त गति, डी आपका टेढ़ी गति। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा एक का? तो मंथर गति होता है आपका धीमी गति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रोते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। बहुत सुंदर पंक्ति है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। ए कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की, बी घाव के हरे भरे होने की, सी गूंगा बहरा होने की, डी आपका साधन सुभीतों की। तो दूसरा का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा का ए सही हो जाएगा, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की। अगला देखते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ए आत्म साक्षात्कार, बी स्वानुभूति, सी अनिर्वचनीय, डी आपका रहस्य। तो बताएंगे तीसरा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा ना व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अगला देखते हैं, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताएंगे ए करुण का, बी वीर का, सी हास्य का, डी श्रृंगार का। तो बताएंगे चौथा का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्साह वीर। श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रति। करुण का क्या होता है? शोक। हास्य का क्या होता है? हास। अगला देखिएगा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? देखिएगा, जहाँ अलग होने की बात होती है, ध्यान देखिएगा, पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, इसीलिए कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा अपादान कारक। संप्रदान होता है के लिए, कर्म होता है को, कर्ण होता है से द्वारा। अगला देखते हैं, खा है। खा है कौन सा? ए अघोष व्यंजन, बी अल्प प्राण, सी आपका घोष व्यंजन, डी आपका विवृत। तो छा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए अघोष व्यंजन। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द है। ए लौंग, बी बहिन, सी पृष्ठ, डी आपका जवान। तो बताएंगे तत्सम शब्द कौन सा है? सातवें का विकल्प आपका सी हो जाएगा, पृष्ठ। हम आपको बताते चले, जहाँ भी आप सा देखिए और क्या देखिए, छा देखिए और कोई भी आधा वर्ड देखिए, वहाँ आप तत्सम लगा दीजिएगा। 99% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। यहाँ देखिएगा, आधा खट्टी सा आया, आपका सही हो गया। अगला देखते हैं, निर्दय का विलोम क्या होगा? सहृदय, बी सह, सी सभय, डी सदय। तो बताएंगे 8 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सदय। अगला देखते हैं, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारिद, देखिएगा, इसको काट के देखिए। वारी माने होता है पानी, वारी माने क्या होता है? पानी। और दा माने होता है देने वाला। पानी कौन देता है? तो पानी मेघ देता है। कौन देता है? मेघ। तो इसका पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो मेघ भी होगा, पयोद भी होगा और घन भी होगा। अम्बुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अम्बु माने होता है पानी और जा माने होता है पैदा होना, जो पानी से पैदा हो, अर्थात कमल होता है अम्बुज मतलब। तो कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है? बताएंगे ए अंधेरा, बी धीरे धीरे, सी चाल चलन, डी सौंदर्य। तो आपका हो जाएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह धीरे धीरे चलता है, क्या होगा? धीरे धीरे
चलता है। अब ये देखिए चलना क्या हो गया आपका क्रिया और इसी का ये धीरे धीरे विशेषण हो गया, अर्थात इसमें जो शब्द है आपका धीरे धीरे ये क्या है आपका क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं, आगरा का बहुवचन होगा आगरे, बी आगरों, सी आगरे, बहुवचन नहीं होगा तो बताएंगे 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी आगरा। हम आपको बताते चले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जितनी भी होती है उनका बहुवचन कभी नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लो आपका नाम राम है तो राम का आप बहुवचन रामे नहीं बनाएंगे, किसी का नाम सीता है तो सीता का सीते नहीं बनाएंगे। मतलब आप बातों को हमारे समझ रहे हैं कि किसी भी व्यक्तिवाचक का कभी भी बहुवचन नहीं होता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। ए राधा घर से निकली, बी सीता गीता से अच्छा गाती है, और क्या है मुझे आपसे बहुत डर लगता है, डी उपयुक्त सभी। राधा घर से निकली, अब देखिएगा यहाँ पूछ रहा है कौन सा है, तो देखिएगा राधा घर से निकली मतलब राधा जी घर से अलग हो गई। अलग होने के अर्थ में भी आपका क्या होता है अपादान कारक होता है। सीता गीता से अच्छा गाती है, जहाँ तुलना की बात आती है वहाँ भी आपका क्या होता है अपादान कारक। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, जहाँ डर की और रक्षा करने की बात आती है, जैसे मुझे आपसे बहुत डर लगता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा अपादान कारक। और कहता मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए, तब भी आपका अपादान कारक होता। इसलिए यहाँ डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि आदि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बताएंगे क्या नहीं है। ए अध्यापन, बी अध्यवसाय, सी अधीर, डी अध्यादेश। तो 13 का विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग, तो 13 का आपका हो जाएगा आदि उपसर्ग से बना हुआ, तो आदि आदेश यही आपका सही होगा, यहाँ नहीं होगा। आदि व्यवसाय, तो ये भी आपका है आदि धन व्यवसाय, आदि धन यापन, तो क्या हो जाएगा अध्यापन, तो ये भी सही है, लेकिन अधीर आपका नहीं सही। अगला देखते हैं, ऋण मुक्त शब्द समस्त पद का विग्रह क्या होगा। ऋण, धन मुक्त, ऋण की मुक्ति, सी आपका ऋण और मुक्त, डी आपका ऋण से मुक्त। इसमें तत्पुरुष आपका तत्पुरुष समास होगा। रघुपति समास शब्द किस समास का उदाहरण है। रघुपति द्विगु समास, विद्वंद, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय। तो 15 का आपका हो जाएगा सी बहुब्रीहि समास है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16, देखिएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ आप लोग बताइएगा। ए धर्म के नाम पर व्यापार करना, बी पवित्र जगहों को दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, डी आपका उपयुक्त सभी। तो 16 का विकल्प बताएंगे तो सी हो जाएगा कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। तो यह आप किसी दूसरे कार्य के लिए जाएं और तीसरा काम करने लगे। जैसे अभी मान लो हम लोग पढ़ने ही आए हैं और पढ़ने के लिए आए तो मतलब क्या है कि आए थे हरभजन के लिए आए, लेकिन क्या हुआ यहाँ बहकावे में आ गए कि मतलब वैकेंसी नहीं आती या ये पढ़ना भी उचित नहीं है, 2-3 साल तैयारी करेंगे उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा, बस क्या करेंगे ओटन लगे कपास, बस हम लोग का रास्ता मुड़ गया। तो जहाँ मुड़ा वहीं आपका ये लोकोक्ति बन गया। तो देखते हैं अगला, देखिएगा, तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के, तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताएंगे यहाँ देखिएगा 2 शब्द है बरछीने बरछीने, 2 शब्द है बरछीने और बरछीने, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। और जहाँ 2 शब्द इकट्ठा आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। अगला देखिएगा, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिएगा। मुद्रा का क्या क्या होता है। ए मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी, बी चेहरे का भाव, छाप, अंगूठी, प्रति, सी नाम लिखना, सिक्का, छापा खाना, डी आपका चोट, छापा, धन, स्टाम्प। तो 18 का विकल्प कौन सा सही होगा। ए सही हो जाएगा, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। अगला देखते हैं, जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। भिन्नार्थक शब्द युग्म है, बी विपरार्थक शब्द युग्म है, सी पुनरुक्त शब्द युग्म है, डी एकार्थी शब्द युग्म है। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प सही होगा। सी पुनरुक्त शब्द युग्म है। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ए आत्मजा, बी नंदनी, सी भार्या, डी कन्या।
तो 20 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, भार्य। अगला देखते हैं, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखेंगे, अंटार्कटिका is an icy continent in the South Pole. It is covered by permanently frozen ground, is surrounded by water and is about 1.5 times longer. Desert is in Antarctica. 90-80% of the land is covered with a continental ice sheet. The remaining 2% of land is burn rock. Antarctica has about 87% of the world's ice. The South Pole is the coldest, wildest and driest place on the earth. तो बताएंगे, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है 21। द वर्ड आईसी इन द पैसेज इज ए एन, क्या है ये? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि होमोनिम ऑफ आइस है? तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा, बताएंगे बी सही हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देखेंगे, रिमेंस लेफ्ट बिहाइंड ए लीफ डिचटिंग हर सेल्फ फ्रॉम ए ट्री, स्ट्रांग विंड्स हॉलिंग कैचिंग इन ए गेल, जस्ट वुड नॉट लेट हर बी ए शिप sailing on an ocean being based by heavy winds forcing her to dry land seeking asylum once again। अब बताएंगे, इसी से संबंधित 22 नंबर का क्वेश्चन है। इन द फ्रेज सीकिंग asylum, asylum here means ए पोर्ट, बी शोर, सी बीच, डी आपका क्लिप। तो बताएंगे 22 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, पोर्ट। अगला देखते हैं 23 नंबर का, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। द वर्ड ब्लैक इज एन, जो ब्लैक है क्या है? हेड वर्ड है, क्वालिफायर है, डिटरमिनर है कि कॉम्प्लीमेंट है? तो 23 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी क्वालिफायर है। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। बी डॉट डॉट द मैटर स्टडे, ए डिस्कस्ड अबाउट, बी डिस्कस्ड ऑफ, सी डिस्कस्ड, डी डिस्कस्ड वेल। तो बताएंगे 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो सी सही हो जाएगा, डिस्कस्ड। अगला देखिएगा, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही लुक्ड एबव इन द स्काई। तो बताएंगे जो एबव लिखा है ये एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है? तो 25 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी, ये जो एबव है वो एडवर्ब है। अगला देखते हैं, चेंज द अंडरलाइंड part into the past perfect continuous tense. The boy are playing cricket. Has played, B have played, C have been playing, D had been playing। तो बताएंगे इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो 26 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। डॉट डॉट ताजमहल इज द मोनूमेंट्स सिम्बोलोजिंग लव। ए द, ए बी ए एन, सी द एन, डी आपका ए द। तो 27 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे ए सही हो जाएगा, द ए। अगला देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, देखिएगा, ए कंपाउंडिंग एंड कन्वर्सन, बी कन्वर्सन एंड मीनिंग, सी स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, डी आपका यूजिंग सिनोनिम्स आर यूफेमिज्म। तो बताएंगे 28 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। डॉट डॉट इज द बेस्ट स्टोरी। ए योर्स, बी योर, सी यू, डी योर्स। तो बताएंगे 29 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, योर्स। अगला देखते हैं, आई नो द मैन डॉट डॉट रोड दिस लेटर। ए हु, बी होम, सी हाउ, डी हुज। तो 30 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, हु। आई नो, मैं जानता हूँ कि जिसने ये लेटर लिखा। अब देखिएगा,
सर्वनाम स्थान 31 से संस्कृत में आ गया आपका। सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। ए सी प्रत्यय, बी सी प्रत्यय, डी सर्वनाम शब्द से, डी आपका सर्व शब्द से। तो बताएंगे 31 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सी प्रत्यय। अगला देखते हैं, ना बेत के आगे क्या होगा, उपधा होगा। तो अलो अंत्यास्त उपधा होता है। ना बेत ये आपका विभाषा होता है। और निष्ठा क्या होता है, कत कतवत निष्ठा। संहिता क्या होता है, परासन्निकर्ता संहिता। अगला देखिएगा 33 का अधोलिखित में कौन वर्ड झस प्रत्याहार में आता है, झस। तो बताएंगे खा, ज, ट, धा। तो 33 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 33 का डी सही हो जाएगा, धा। अगला देखना, अधोलिखित श्लोकान पठित्वा प्रश्नानान विकल्पम आत्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अब ये लिखा है कि भूतले वृक्षाणां बहुमहत्त्वमस्ति मल्लिका कर्णिकार पारिजाता इत्येता वनस्पतयः सौरभयुक्तानि पुष्पाणि प्रस्तुतवन्ति कदली रसाल जम्बु निम्बुकादि तरवः आस्वादमयानि फल्यानुपहरन्ति देवदारु निम्बादि वृक्षा गृहनिर्माणार्थं काष्ठानि प्रयच्छन्ति वैज्ञानिक दृष्ट्या तो सिद्धमस्ति यत् वृक्षेषु अपि चैतन्यं वर्तते यद्यपि तच्चैतन्यं मानव पशु पक्षी चैतन्यमेव व्यक्तं न भवति तथापि एतत् सत्यमस्ति कि यत् वनस्पतयः अपि दुख सुख आदि भवान् अनुभवन्ति। तो बताइएगा, भूतले केषां बहुमहत्त्वमस्ति, ज्योतिर्हीन चंद्रस्य, बी वृक्षाणां, सी बालुकाय युक्त गृहस्य, डी आपका सजल वस्त्राणाम। तो बताएंगे भूतल पर किसका सबसे ज़्यादा महत्व है। तो 34 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वृक्षाणाम। अब देखिएगा, पृष्ठोह पद किस सूत्र का उदाहरण है। ए प्रादुहो ढोढैसेसु, बी एतेधेतुषु, सी आपका वृद्धिरेचि, डी आपका वृद्धिरादैच। तो बताएंगे 35 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरं चित्वा लिखत। तो देखिएगा, स्वभाव सुंदरम वस्तुन संस्कारम पेक्षते मुक्तार रत्नाशेषासणम घर्षणम न उपयुज्यते प्राप्ते भये परित्राणम प्रीति विश्रम भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्र मित्र अक्षरम द्वयम। तो बताएंगे अक्षर द्वयतात्मक रत्नम किम नाम। बताएंगे ए मित्रम, बी दंडम, सी पात्रम, डी शत्रु। तो बताएंगे 36 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, सप्त चत्वारिंशत। जब इस तरह की गिनती आती है तो हम आपको बताते हैं गिनती सदैव पीछे से पढ़ी जाती है। 40 चत्वारिंशत माने 40 और 7 40 7 47, इसका आंसर हो जाएगा बी 47। अगला देखते हैं, अट प्रत्याहार के बढ़ हैं। ए स्वर तथा है वर, बी आ यूट, सी ए ओ तथा हायट और डी आपका आ ऊट। तो बताएंगे 8 में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 38 का ए सही हो जाएगा, सभी स्वर आएंगे और हा या व रा आएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न, पुरुषर सभा पद में समास का सही विकल्प छांटिए। ए उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, बी अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास, सी उपमानोपमेय कर्मधारय समास, डी आपका विशेषण विशेष कर्मधारय समास। 39 का आपका जवाब हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, सह प्रकृत्या चारु अस्ति वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है। ए प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, बी अपवर्गे तृतीया, सी इत्थ्यम भूत लक्षणे, डी आपका साधकतम करणम। तो 40 का विकल्प हो जाएगा आपका ए प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। आपको बताते चले संस्कृत और हिंदी की सुपर टेट की क्लास जो है आपको अलग से मतलब 30 क्वेश्चन संस्कृत के 30 हिंदी के भी अलग से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उसको देखना मत भूलिएगा। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बस माई एग्जाम प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ देखिएगा आपको बढ़िया विश्लेषण कर करके समझाया गया है।
कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। अब की बार आपका 140 प्रश्न सही होगा। बस नियमतः आप एक एक प्रश्नोत्तरी जरूर लगाएं, प्रत्येक दिन लगाएं, सुबह शाम मतलब एक सुबह कर ले कि हम सुपर टेट लगाएंगे और शाम को हम जो हिंदी संस्कृत दिया जाता है उसका विश्लेषण करेंगे। हम आपकी गारंटी लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब प्रत्येक दिन आप सॉल्व करेंगे तो 150 में 142 43 आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होती सुजान रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। तो जब आप प्रत्येक दिन आप काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप असफल होंगे। 41 देखिएगा, वह भौतिक राशियां जिसमें केवल डाट डाट होती हैं और डाट डाट नहीं होती उसे अदिश राशियां कहते हैं। बताएंगे ए दिशा परिमाण, बी परिमाण दिशा, सी गति वेग, डी वेग गति। तो 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे कौन सा सही होगा। 41 का बी परिमाण दिशा। अगला देखते हैं 42, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डाट डाट से बना होता है। ए मैग्नीशियम से, बी लेड से, सी टिन से और डी आपका टंगस्टन से। तो बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 42 का डी सही हो जाएगा, टंगस्टन से। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है। तो बताएंगे ए वायुमंडलीय दाब का, बी समय का, सी गैस का आयतन, डी वाष्प दाब। तो 43 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, गैस का आयतन। अगला देखते हैं 44, कांसा किसकी मिश्र धातु है। बताएंगे तांबा और टिन की, बी तांबा और जस्ता की, सी तांबा और लोहा की, डी आपका लोहा और निकिल की। तो 44 का विकल्प हो जाएगा ए तांबा जो है। कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो तांबा और टिन की। अगला देखते हैं 45 नंबर का कुछ प्रश्न है ये, डीकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ए 22, बी 33, सी आपका 11, डी आपका 44। तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 22। अगला देखते हैं 46, एक अम्ल डाट डाट लिटमस को डाट डाट में बदल देता है। ए लाल नीला, बी हरा पीला, सी नीला लाल, डी आपका पीला लाल। तो 46 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 46 का सही हो जाएगा सी नीला लाल। अगला देखते हैं रक्तोत्पत्ति कहा जाता है। ए फेफड़े को, बी अग्नाशय को, सी जिगर को, डी अस्थि मज्जा को। तो बताएंगे 47 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी अस्थि मज्जा को। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ए विटामिन ए और विटामिन बी, बी विटामिन बी और विटामिन सी, सी विटामिन सी और विटामिन डी और डी है आपका विटामिन ए और विटामिन के। तो बताएंगे 48 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी सही होगा, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। अगला देखते हैं लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। ए सिलिका धूल, बी लौह धूल, सी जस्त धूल, डी कोयला धूल। तो 49 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताएंगे 49 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, लौह धूल। अगला देखते हैं विरोधी गुणों का जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। बताएंगे घटक कहलाता है, बी अनुविषमवास कहलाता है, सी युग्म विकली एलील कहलाता है, डी वंश परंपरा कहलाता है। तो 50 का विकल्प सही हो जाएगा, सी युग्म विकल्पी। अगला देखते हैं किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच ए कोई परमीय संख्या नहीं होती, बी केवल एक परमीय संख्या होती है, सी अनंत परमीय संख्या होती है, डी केवल एक परमीय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो 51 का विकल्प सही हो जाएगा आपका सी अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। अगला देखिएगा 52 नंबर का प्रश्न है 2.6 मल्टीप्लाई 0.91 बराबर क्या होगा। ए 2.366, बी 0.2366, सी 23.66, डी 236.0। तो बताएंगे कि 52 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 52 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। रुपये 105, बी रुपये 112, सी 120, डी आपका 90। तो 53 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे ए सही हो जाएगा 105। अगला देखते हैं
पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया। अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा, बताएंगे। ए 14%, बी 4%, सी 25%, डी आपका 20%। तो 54 का विकल्प होगा आपका बी 4%। अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है। ए 33 सही 1/3% लाभ, बी 33 सही 1/3% हानि, सी आपका 33 सही 1/8% हानि, डी आपका 33 सही 1/8% हानि। तो 55 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ए 4%, बी 5 सही 2/3%, सी 6%, डी आपका 6 सही 2/3%। तो 56 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए 4%। अगला देखते हैं, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा कर दिया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या क्या है? 3/4 है, बी 1/4 है, सी 4/5 है, डी 3/5 है। तो बताएंगे 57 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो ए सही हो जाएगा, वह संख्या 3/4 है। अगला देखते हैं, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। ए दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, बी दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, सी दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, डी दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना। अगला देखते हैं, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? 7 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी आपका 10 सेंटीमीटर, डी आपका 20 सेंटीमीटर। तो 59 का विकल्प सी सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण क्या है? 50 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी आपका 35 डिग्री। तो 60 का विकल्प आपका होगा सी 45 डिग्री। अगला देखते हैं, 61 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है। 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132 लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी? बताएंगे 14.1 सेंटीमीटर, 142.1 सेंटीमीटर, सी 143.1 सेंटीमीटर, डी 140.2 सेंटीमीटर। तो 61 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 142.1 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ए भूमिका निर्वाह रोल प्ले, बी वर्ग पहेली, सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना, डी प्रश्नोत्तरी। तो 62 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। अगला देखते हैं, यदि a माइनस बी बराबर -5 और a² प्लस b² बराबर 73 तो a b ज्ञात करें। a 35, b 14, c 50, d आपका 24। तो 63 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, d 24। अगला देखते हैं 64 का, यदि x y बराबर 18 तो x² प्लस y² बराबर 45 है तो x प्लस y का मान क्या होगा? 36, b 18, c आपका 27 और डी आपका 9। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 64 का? तो 64 का आपका विकल्प सही होगा, डी 9। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में किसका मूल 5 है? बताएंगे, ये 4 आपके सामने विकल्प है, बताएंगे इसमें कौन सही हो जाएगा? 65 का कौन सा सही होगा? तो 65 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे ... है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी 90, बी 900, सी 80, डी आपका 800। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 66 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी सही हो जाएगा, 800। अगला देखते हैं,
कोण ए बी सी के माध्य ए डी 7 सेंटीमीटर और सी बी 14 सेंटीमीटर है। कोण सी ए बी के माप क्या होगा? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी आपका 120 डिग्री। तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा सी 90 डिग्री। अगला देखते हैं 68 नंबर का। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण डी बी ए बराबर 50 और कोण ए डी बी बराबर 33 डिग्री हो तो कोण बी सी डी का मान बताइएगा। 83 डिग्री, बी 80 डिग्री होगा, सी 75 डिग्री होगा, डी 60 डिग्री होगा। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ए 83 डिग्री। अगला देखते हैं यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है। ए 7/4, बी 7/6, सी 6/7, डी 7/8। तो 69 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी 7/6। अगला देखते हैं संक्रिया 9 + 7 भागे 4 × 5 बराबर क्या होगा? ए 187/7, बी 16/20, सी 20, डी आपका 4/5। तो 70 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 70 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा 20। अगला देखते हैं निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है? ए खसरा, बी 2 है आपका हैजा, 3 डायरिया, 4 पीलिया। तो बताएंगे केवल 1, बी केवल 3, 4, सी सभी, डी केवल 2, 3, 4। तो बताएंगे 71 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी सही हो जाएगा 2, 3, 4। अगला देखते हैं कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है। ए 3R, बी 4R, सी 2R, डी 5R। तो 72 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 72 का आपका बी सही हो जाएगा 4R। अगला देखते हैं प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है। ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आपका तमिलनाडु। तो 73 का विकल्प आपका हो जाएगा डी तमिलनाडु। अगला देखते हैं अगला देखेंगे निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए ताप्ती, बी सुवर्ण रेखा, सी नर्मदा, डी आपका सिंधु। तो 74 का विकल्प आपका हो जाएगा बी सुवर्ण रेखा। अगला देखते हैं अगला 75 नंबर का भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी है पुरुषों का सर्वांगीण विकास, सी महिला का सशक्तिकरण, डी नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो 75 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? तो बताएंगे 73वें, बी 74वें, सी आपका 86वें, डी आपका 92। तो 76 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 76 का बी सही हो जाएगा 74वें। अगला देखते हैं भारत सरकार द्वारा की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रमुख शहरों के भवनों को हरे रंग में रखना, बी पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा, सी भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनर्वनीकरण, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 77 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनर्वनीकरण। अगला देखते हैं 78 नंबर का ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? ए लाला हरदयाल, बी बाबा गुरदीत सिंह, सी मोहम्मद वर्कतुल्ला, डी आपका सोहन सिंह भाखना। तो बताएंगे 78 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा बाबा गुरदीत सिंह। अगला देखते हैं 79 वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजा राम मोहन राय। तो 79 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो डी सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ए संलयन प्रक्रिया द्वारा, बी विखंडन प्रक्रिया द्वारा, सी दाहन प्रक्रिया द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 80 का कौन सा विकल्प? तो ए सही हो जाएगा संलयन प्रक्रिया द्वारा। अगला देखते हैं 81 नंबर का प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। बताएंगे
नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? यह कथन किसने दिया? तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गेसिल ने, बी हरलाक ने, सी मेरेडिथ ने, डी डगलस और होलैंड ने। तो 81 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 81 का बी सही हो जाएगा, हरलाक ने। अगला देखते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी आपका प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने का कारण। तो 82 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। 82 का सही होगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। तो बताएंगे 83 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सीखना कहलाता है। अगला देखेंगे, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ए अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से, डी तत्परता से। तो 84 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 84 का कौन सा विकल्प? डी तत्परता से। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 85 नंबर का प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी आपका अनुकरण। तो 85 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, अनुकरण। अगला देखते हैं, शिक्षण एक प्रक्रिया है। ए शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के हस्तांतरण की, बी अधिगम को निर्देशित करने की, सी अनुदेशन देने की, डी आपका शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो 86 का विकल्प हो जाएगा आपका। बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 86 का डी सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। अगला देखते हैं, 87 नंबर का प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो 87 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। अगला देखते हैं, 88 नंबर का प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डांट डांट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ए समझ, विसर्जन, सी विश्लेषण, डी स्मरण। तो 88 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, सृजन पर। अगला देखते हैं, 89 नंबर का, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी आपका विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। तो 89 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, विद्यार्थी की आवश्यकताएं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बताएंगे 90 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो सी अब विकल्प है आपका, सी यही सही हो जाएगा कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं, 91 का, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के प्रमुख कार्य हैं। ए विद्यालयी प्रशासन की देखभाल करना, बी विद्यालय एवं अभिभावक के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना, सी बालकों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करना, डी उपर्युक्त सभी। तो 91 का विकल्प हो जाएगा, डी उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, अगला 92, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ये बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बी बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सी बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो 92 का आपका विकल्प हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अगला देखिएगा, 93 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ए खुले अंत वाले प्रश्न, बी परियोजना, सी अवलोकन, डी आपका विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो बताएंगे 93 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 93 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 94 प्रश्न, 94 का देखेंगे, डांट डांट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ए परिणामों की आशा करना, बी समस्या की पहचान, सी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, डी संभावित युक्तियों को खोजना। तो 94 का विकल्प हो जाएगा। बताएंगे
94 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए सही हो जाएगा, परिणामों की आशा करना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण कर देना, डी आपका मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो 95 का विकल्प सही हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ए ज्ञान, बी बोध, सी अनुप्रयोग, डी विश्लेषण। तो 96 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ज्ञान। अगला देखते हैं 97 का, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। ए स्वाभाविक और कृत्रिम, बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 97 का विकल्प सही हो जाएगा, आपका 97 का ए सही हो जाएगा, स्वाभाविक और कृत्रिम। अगला देखते हैं 98, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ए आनुवंशिकता से, बी वातावरण से, सी प्रशिक्षण शिक्षण से, डी राष्ट्रीयता से। तो 98 का आपका विकल्प सही होगा, आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं ये 99, उसके बाद 67 68 कहाँ से आ गया? आगे देखिएगा, ध्यान और रुचि में संबंध है। ए सकारात्मक का, बी नकारात्मक का, सी कोई संबंध नहीं, डी आपका बदलता रहता है। तो 100 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 100 का ए है, ध्यान और रुचि में सकारात्मक संबंध है। अगला देखिएगा, हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे? संसद से है, बी निर्वाचन आयोग से है, सी ई ट्रेडिंग से है, डी इनमें से किसी से नहीं। तो 101 का विकल्प आपका हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, संसद से है। अगला देखते हैं 102, अगस्त 2018 में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने भारत में साइबर आक्रमण पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य निम्नवत है, इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? बताएंगे कौन सा तथ्य गलत है। तो ए भारतीय आधिकारिक वेबसाइट पर सर्वाधिक हमला चीन से होता है, बी भारत में होने वाले कुल साइबर आक्रमण में से 9% पाकिस्तान से होता है, सी अमेरिका से 17% हमले भारतीय वेबसाइट्स पर होते हैं, डी इंडियन इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इनकी स्थापना 2008 में की गई थी। तो 102 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने समुद्र पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाया है? उत्तर कोरिया ने, चीन ने, सी जापान ने, डी भारत ने। तो 103 का सी हो जाएगा, जापान ने। अगला देखते हैं, हाल ही में वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? तो देखिएगा आपके सामने 4 विकल्प है, इसका आंसर बताइएगा। 104 का सी हो जाएगा, 47.3 अरब डॉलर। अगला देखते हैं 105, ओनीर प्रणाली है। ए जल कीटाणुरोधी प्रणाली, बी वायुरोधी प्रणाली, सी जल संचयन प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 105 का विकल्प ए सही हो जाएगा, जल कीटाणुरोधी प्रणाली। अगला देखते हैं, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर बने हैं। आज़ादी के बाद से आए किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? बताएंगे 32वें, बी 33वें, सी आपका 34वें और डी आपका क्या हो जाएगा 35वें। तो बताएंगे 106 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 106 का आपका सही हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा 34वें। अगला देखते हैं 107, देखेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी आपका जर्मनी। तो 107 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे 107 का बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला देखते हैं 108,
हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत के दौरे के समय कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ए 10, बी 12, सी 17, डी आपका 11। तो बताएंगे 108 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी 17 समझौते हुए। अगला देखते हैं 109 ऑपरेशन समुद्री मैत्री कहाँ पर चलाया गया? ए इंडोनेशिया में, बी श्रीलंका में, सी मालदीव पर, डी भूटान। तो 109 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 109 का विकल्प सही होगा ए इंडोनेशिया। अगला देखते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर हेतु मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? ए इंदौर, बी रांची, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। तो 110 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 110 का विकल्प ए सही हो जाएगा इंदौर। अगला देखते हैं 111 मैन बुकर पुरस्कार 2018 के विजेता हैं? ए एम्मा वाटसन, बी झुम्पा लाहिड़ी, सी एना बंस, डी एंथनी एपियार्ड। तो 111 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा एना बंस। अगला देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है हाल ही में दिवंगत विलियम गोल्डमैन के प्रसिद्ध का कारण क्या है? ए फिल्म एवं साहित्य जगत, बी विज्ञान एवं तकनीक, सी राजनैतिक, डी आपका खेल। तो 112 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा फिल्म एवं साहित्य जगत। अगला देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीपू जयंती समारोह मनाया जो कि विरोध के कारण चर्चित रहा? तो बताएंगे 113 का विकल्प सी सही हो जाएगा कर्नाटक में। अगला देखते हैं हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ए मुनाफ पटेल ने, बी हरभजन सिंह ने, सी महेंद्र सिंह धोनी ने, डी आरपी सिंह ने। तो 114 का विकल्प आपका हो जाएगा ए मुनाफ पटेल ने। अगला देखते हैं 115 हाल ही में किस राज्य ने पुलिस सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस आयोग गठित किया है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी आपका झारखंड। तो 115 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं 116 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2018 प्राप्त करने वाला मंत्रालय है? ए पर्यावरण मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी आपका कृषि मंत्रालय। तो 116 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा रेल मंत्रालय। अगला देखते हैं हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ए तुफैल अहमद, बी मुश्ताक अहमद, सी सरदार सिंह, डी एस.एम. खुराना। तो 117 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी मुश्ताक अहमद। अगला देखते हैं 118 हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को युवा ओलंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? ए पी.वी. सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी आपका मनु भाकर, डी आपका दीपा कर्माकर। तो 118 का विकल्प सही हो जाएगा सी मनु भाकर। अगला देखते हैं 119 हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 रन पूरे किए? ए रोहित शर्मा ने, बी विराट कोहली ने, सी शिखर धवन ने, डी सुरेश रैना ने। तो 119 का हो जाएगा बी विराट कोहली ने। अगला देखते हैं 120 राष्ट्रीय समाज सेवी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल कितने अवार्ड मिले हैं? ए 10, बी 4, सी 6 और आपका डी 12 है। तो 120 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी 12। अगला देखते हैं 121 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेसवे को अटल पथ नाम दिया है? ए यमुना एक्सप्रेसवे को, बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, सी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को, डी आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। तो 121 का आपका आंसर हो जाएगा डी यमुना एक्सप्रेसवे को। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को, बी 21 जून को, सी 28 जून को, डी आपका 1 जून को। तो 122 का विकल्प बी सही हो जाएगा 21 जून को। अगला देखते हैं 123 डेजर्ट फेस्टिवल डॉट में आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में, बी जैसलमेर में, सी सहारा में, डी थार में। तो 123 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी जैसलमेर में। अगला देखते हैं ये देखिएगा 124 लावड़ी डॉट का लोक नृत्य है? ए मणिपुर का, बी आंध्र प्रदेश का, सी जम्मू और कश्मीर का, डी आपका महाराष्ट्र का। तो 124 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा
महाराष्ट्र। अगला देखते हैं 125, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? ए भीमसेन जोशी, बी रविशंकर, सी अमजद अली खान, डी अल्लाह रखा। तो 125 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रविशंकर। अगला देखते हैं 126, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए, बी भौतिक के लिए, सी शांति के लिए, डी आर्थिक अध्ययन के लिए। तो बताएंगे 126 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। अगला देखिएगा, इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतया सबसे कम खेल समय है? ए कबड्डी, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी आपका क्रिकेट। तो 127 का विकल्प सही हो जाएगा आपका, 127 का ए सही हो जाएगा, कबड्डी। अगला देखते हैं 128, कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? 3, बी 7, सी 5, डी 9। तो 128 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 128 का बी सही हो जाएगा, 7। अगला देखते हैं 129, टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए? ऐश्वर्या राय, बी शाहरुख खान, सी अमिताभ बच्चन, डी आपका परवीन बाबी। तो 129 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी परवीन बाबी। अगला देखते हैं 130, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ए 1931, बी 1929, सी 1935, डी 1932। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 130 का आपका विकल्प सही होगा, 130 का ए सही हो जाएगा, 1931। अगला देखते हैं, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। 3, 6, 18, 72, 360। बताएंगे प्रश्नवाचक आगे है, ए 1800, बी 2430, सी 1880, डी 2160। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 131 का आपका डी सही हो जाएगा, 2160। अगला देखते हैं 132, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था? शुक्रवार को, भी सोमवार को, सी मंगलवार को, डी शनिवार को। तो बताएंगे 132 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 132 का ए सही हो जाएगा, शुक्रवार को। अगला देखते हैं 133, दोपहर 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का मान कितना है? ए 110 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 95 डिग्री, डी आपका 105 डिग्री। तो बताएंगे 133 का विकल्प सही होगा, डी 105 डिग्री। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए पासों में यदि स्टार रूप ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? 3 चित्रों में से एक ही पास एक ही विभिन्न स्थितियां हैं। बताएंगे ए, बी, सी, डी में कौन सा सही होगा? बताएंगे आप लोग 134 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 135, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी। आज पुत्र की आयु क्या है? ए 20 वर्ष है, बी 30 वर्ष है, सी 25 वर्ष है, डी 15 वर्ष है। तो 135 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 20 वर्ष। अगला देखते हैं, सीसीटीवी पूर्ण रूप से है क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, एक बी कैमरा सर्किट टेलीविजन, सी क्लोज्ड करंट टेलीविजन, डी कैमरा कोड टेलीविजन। तो 136 का विकल्प हो जाएगा, ए क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगला देखते हैं, फेसबुक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? ए, इसमें हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, बी, इसमें हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, इसमें हम अपनी फ़ोटो नहीं अपलोड कर सकते हैं, इसमें हम वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं। तो बताएंगे 137 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा? बी, इसमें हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। अगला देखिएगा 138, शेयर इट की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम कितनी होती है? 50 फीट, बी 100 फीट, सी 150 फीट, डी आपका 25 फीट। तो 138 का विकल्प आपका हो जाएगा, कौन सा? बी 100 फीट। अगला देखते हैं 139, स्मृति स्तर शिक्षण के अंतर्गत जोर दिया जाता है। ए, प्रत्यास्मरण करने पर, बी, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंधों के बोध पर, सी, चिंतन एवं तर्क करने पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 139 का आपका विकल्प हो जाएगा, बताएंगे 139 का हो जाएगा, ए,
प्रत्यय स्मरण करने पर। अगला देखते हैं 140 शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु, बी शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, सी आपका शिक्षण को सरल बनाने हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 140 का, तो डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 141 कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और अनियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना, डी प्रत्यक्षीकरण। तो 141 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए प्रेरणा कहलाती है। अगला देखते हैं 142 नंबर का प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ए विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, बी श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, डी विस्तृत व्याख्या करना। तो 142 का कौन सा हो जाएगा आपका? 142 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 143 एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डांट डांट के सिद्धांत पर आधारित है। बताएंगे आप लोग बताएंगे कि ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सी सीखने की तत्परता, डी आपका सक्रिय भागीदारिता। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका? तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो 143 का आपका डी सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। अगला देखेंगे 144 नंबर का प्रश्न है ये, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस कथन के विषय में सही नहीं है? ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सी बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, डी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो 144 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे आपका 144 ए सही हो जाएगा, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं 145 देखेंगे, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सी बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, डी आपका क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 145 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ए नवीन ज्ञान की खोज, बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, डी इनमें से सभी। तो 146 का विकल्प हो जाएगा सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला देखते हैं 147 जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, सी व्यवस्था फेल हुई, डी आपका बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो 147 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई। अगला देखते हैं 148 दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं, किसका? ए केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण का, बी सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण, बी वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, डी आपका कक्षा में उपयोगी विस्मरण। तो 148 का विकल्प आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, सी उनके अंकों में सुधार करना, डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो 149 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सेशन का ये लास्ट प्रश्न है 150 विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी आपका विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो 150 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 150 का हो जाएगा आपका ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ये प्रश्न इस सेशन का लास्ट था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा आप कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए।
150 में कितने प्रश्न आपके सही गए। मिलते हैं अगले 150 सुपर फास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।